हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, अगर बैक की बात करें तो हर एक सेमेस्टर में हर बार बच्चों की बैक वगैरह लगती है, लेकिन कुछ बच्चों की बैक वगैरह कहिए कि उनकी छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती की वजह से लग जाती है। बैक का मतलब पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट में फेल होते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, चार सब्जेक्ट में। ऐसे अगर आप सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो इसी को हम B2B बोर्ड अर्थात पॉलिटेक्निक में क्या कहते हैं, बैक कहते हैं कि हाँ, हमारी बैक लगी है इस सब्जेक्ट में, इतने सब्जेक्ट में हमारी बैक लगी है। कुछ बच्चे ग्रेस के बारे में पूछ रहे थे कि सर ग्रेस मार्क्स हमको नहीं मिला है। मान लीजिए कि हमारा इतना नंबर है और 10 नंबर तक ग्रेस मिलता है। ग्रेस होता क्या है? ये कृपा का अंक यानी कि कृपांक जिसे कहते हैं, कृपा का अंक बोर्ड के द्वारा 10 नंबर तक आपको कृपा का अंक दे करके पास कर दिया था। अगर आपकी बैक 10 नंबर के चलते लगती है तो इस केस में आपको बोर्ड के द्वारा 10 नंबर तक दे करके पास कर दिया जाता है। तो इसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि किन बच्चों को दिया जाएगा, किन बच्चों को नहीं दिया जाएगा, कब दिया जाएगा। तो मोटा-मोटी अभी आप ये समझ लीजिए कि आपका जो ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, इसमें आपको ग्रेस मार्क्स देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे सर्च भी करेंगे कि ग्रेस मार्क्स रूल बाय B2P बाय इफेक्ट एक्सा करके, या फिर ग्रेस मार्क्स रूल B2P बाय इफेक्ट एक्सा करके सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। और अगर आप B2P रूल्स वाले प्लेलिस्ट में जाएँगे तो वहाँ पे सारी वीडियो जो आपको देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा कई प्रकार के रिजल्ट में आपकी कई प्रकार की स्थिति शो हो सकती है, MWAA, ठीक है, FQP करके बहुत सारी चीज़ें शो होती हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहीं प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो अभी आपका इस सेमेस्टर में जो आपका रिजल्ट आया है और सेमेस्टर का, इसमें आपको ग्रेस मार्क्स देखने को नहीं मिलता है और स्पेशल बैक वाले बच्चों को तो ग्रेस मार्क्स मिलता ही नहीं है। ग्रेस मार्क्स जैसे आपके इवन सेमेस्टर का एग्जाम वगैरह होता है, अर्थात ऐसे कह सकते हैं जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर का, तो उस केस में आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलता है 10 नंबर तक। अधिकतम करिए कि बोर्ड के द्वारा फ्री में देकर के आपको पास कर दिया जाता है, अगर आपकी गाड़ी 10 नंबर के चलते फँसती है तो, ठीक है? तो ये तो चलिए ग्रेस मार्क्स के बारे में आप क्लियर हो गए। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों की बैक जो है उनकी लापरवाही, उनकी छोटी-सी गलती की वजह से लगी है। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किन-किन बच्चों की कैसे बैक वगैरह लग गई है। तो देखिए, 43 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके ऊपर कहिए कि यूएफएम लगाया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यह भी अवगत कराना है कि उक्त परीक्षा में अनुचित साधन के प्रयोग में आरोपित, अनुचित साधन मतलब जैसे कि आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, या फिर कई आप कॉलेज में चीट वगैरह लेकर के गए हैं, आपको पकड़ लिया गया है। बहुत सारी स्थिति, बहुत सारे बच्चे एडमिट कार्ड पे कहिए कि चीटिंग के लिए कुछ चीज़ें लिख कर लेके ले जाते हैं, या फिर कहिए कि बहुत सारे बच्चे नकल करते हुए पकड़े जाते हैं, तो वहाँ पे कहिए कि उनके कॉपी वगैरह पे लाल पेन लगा दिया जाता है, बोर्ड को सूचित कर दिया जाता है कि हाँ, ये बच्चा चीटिंग कर रहा था। तो इस केस में आपके ऊपर यूएफएम लगा दिया जाता है। यूएफएम लगा दिया जाएगा तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, ओपन नहीं होगा। जब आप रिजल्ट चेक करने जाएँगे तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या करता है बोर्ड, नो रिकॉर्ड फाउंड वाले बच्चों के लिए बोर्ड अलग से नोटिस जारी करता है, वो बोर्ड पे बुलाता है, आपको लखनऊ जाना होता है, वहाँ पे सुनवाई होती है। तो इन 43 बच्चों को बोर्ड में अर्थात करिए कि परिषद में लखनऊ आपको जाना होगा, इसकी डेट आएगी, वहाँ पे सुनवाई होगी। तो उसमें नॉर्मली आपको सफाई देना होता है, नहीं हम चीटिंग नहीं कर रहे थे, नहीं ये स्थिति थी, थोड़ा बहुत अपनी ओर से कि हाँ, थोड़ा बहुत माफ़ी-वाफ़ी माँग के जैसे भी मैनेज करके, हाँ, और उसके बाद से आप जिस हिसाब से लिखे होंगे तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि आप किस तरीके से चीटिंग कर रहे थे, वाक़ई में चीटिंग कर रहे थे या फिर नहीं, या फिर थोड़ी बहुत होता है कि बच्चे थोड़ा-सा ताक-झाँक करते हैं इधर-उधर, इस केस में आपके ऊपर ईयरफ़ोन लगा दिया गया है, तो इस हिसाब से उस तरीके से आपको कुछ मार्क्स दे देंगे, हो सकता है कि पास कर दें। तो ये स्थिति वगैरह रहती है नो रिकॉर्ड फाउंड वाले बच्चों की। तो 43 बच्चों के ऊपर ईयरफ़ोन लगा है, ये हो गए, इनकी डेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, टेलीग्राम पे आप बने रहेंगे। इसके अलावा आपको बताया गया था कि आपको मोबाइल नंबर कॉपी में नहीं लिखना है। तो देखिए, 839 बच्चे ऐसे हैं जिनकी बैक लगी है, जिनको 0-0 नंबर मिला है। किसके लिए? उन्होंने अपने कॉपी में मोबाइल नंबर लिखा था। आपको पहले ही बताया गया था कि अगर आप मोबाइल नंबर, जो भी इंस्टाग्राम आईडी हो गया या फिर कॉन्टैक्ट करने का जो भी माध्यम हो गया, अगर आप अपनी कॉपी में लिख देते हैं, तो आपको 0-0 मार्क्स दिए जाएँगे। और ज़ाहिर-सी बात है, देखिए 839 बच्चों को 839 बच्चे नहीं है यहाँ पे, देखिए विभिन्न विषयों की कुल 839 लिखित उत्तर पुस्तिकाओं में, अब हो सकता है एक बच्चा जो है वो 5 पेपर दिया है तो 5 में से 3 सब्जेक्ट में लिखा हो, तो टोटल 839 कॉपियाँ हैं जिसमें क्या है, बच्चों ने मोबाइल नंबर वगैरह लिखा था, जिसके चलते उनकी बैक लगी है, उसमें 0-0 नंबर कर दिए गए, ठीक है? तो ये तो पहले से ही आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम था, जो बच्चे जानते थे वो नहीं लिखे होंगे। जो मान लीजिए हो सकता है कि आपको 10-12 नंबर मिलता, आगे चल के आपको ग्रेस वगैरह मिल जाता नेक्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन अगर आपने लिखा भी था, अगर आपने मान लीजिए अच्छा खासा लिखा भी था 10-12 नंबर लायक, और अगर आपने मोबाइल नंबर या फिर जो भी चीज़ लिख दिया था, कॉन्टैक्ट करने का कोई माध्यम लिख दिया था, तो उस केस में आपका यहाँ पे 0-0 नंबर हो जाएगा। अब जो नंबर मिलना भी था 2, 4, 5, 9, 10, 12 नंबर, वो भी अब आपको नहीं मिलेगा, 0-0 नंबर मिलेगा। इसमें आप रीचेक भी नहीं करा सकते, ठीक है? तो इस तरीके से कई सारे बच्चों की बैक लगी है। अब देखिए, जिनकी बैक वगैरह लग गई है, मान लीजिए कि आपकी बैक तो अब लग गई है, जिन बच्चों का लगना था, तो इसके लिए बोर्ड आपको एक ऑप्शन देता है। अगर आपको लगता है कि हाँ, हमने अच्छे से लिखा था, हमें और नंबर मिलने चाहिए थे, तो इस केस में आप क्या करा सकते हैं, अपनी कॉपी को दोबारा जाँच करा सकते हैं
कई बार की बात करें तो दोबारा जाँच कराने पे बहुत सारे बच्चों के क्लियर भी होते हैं, कुछ बच्चों के सेम नंबर भी आते हैं, कुछ बच्चों के क्लियर भी हो जाते हैं। तो अगर आप अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा नंबर मिलना चाहिए था, इस सब्जेक्ट में मेरी बैक नहीं लगनी चाहिए थी, इसमें मैंने अच्छा किया था, तो आप रीचेक का फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी स्टूडेंट टेलीग्राम पे ज्वाइन रहेंगे। जैसे ही ऑफिशियल सूचना आती है, टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएँगी। और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जिन 43 बच्चों के ऊपर यूएफएम लगाया गया है, उनका यहाँ पे पूरा नीचे आपको डेटा दिख रहा होगा, ठीक है? तो ये सारी लिस्ट वगैरह मैं सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दे रहा हूँ, देख लेंगे कि हाँ, किन-किन बच्चों के ऊपर यूएफएम वगैरह लगा हुआ है। और आपका रिजल्ट अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, इसका मतलब कि आपके ऊपर यूएफएम लगा हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।